हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आज बारी है क्लास 9th के टाइम टेबल की। आखिरकार क्लास 9th में हम किस टाइम टेबल को फॉलो करें कि हम कर पाए एग्जाम में टॉप। अब बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको लगता है कि आप कमजोर छात्र हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप कमजोर छात्र हैं तो इस टाइम टेबल को सबसे पहले देखिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर हमारी सोच होती है। जिस टाइम पर हम हिम्मत छोड़ देते हैं, जिस टाइम पर हम पढ़ना छोड़ देते हैं, जिस टाइम पर हम चीज़ों को कल पर छोड़ देते हैं, वही बन जाती है हमारी कमजोरी और दुनिया की नज़र में हम बन जाते हैं फेल्योर। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि यस मैम, मुझे लगता है कि शायद मैं वीक स्टूडेंट हूँ, या फिर मैम मुझे टॉपर बनना है, तो मुझे कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। सो बच्चे, यस, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो नो डाउट कि आप अपनी परफॉर्मेंस में विद इन 1 वीक ही आप अपना जो है परफॉर्मेंस में सुधार पाएंगे। और फिर आप औरों से अपनी तुलना करिएगा कि तो आप पाएंगे कि आप में कितना डिफरेंस है, आपके मार्क्स में किस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। तो बच्चों, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो बेटा कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लानी पड़ेगी। अगर आप केवल चीजों को कल पर ही टालते रहेंगे, देन बच्चों, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टॉपर का आप टाइम टेबल फॉलो कर लो, बट बेटा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि टाइम टेबल जो बच्चा हर दिन फॉलो करता है, जो बच्चा हर दिन पढ़ाई करता है, वही टॉपर बनता है। तो सबसे पहली चीज तो है कंसिस्टेंसी। बच्चों, दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैं टाइम टेबल जो बताऊंगी उसमें मैंने प्रैक्टिस आवर्स भी लिखे हुए हैं। तो आपको बेटा करनी क्या होगी, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी। एंड बच्चों, हर दिन लर्न करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो अगर आप इन 3 चीजों के लिए तैयार हैं, अगर आप हर दिन पढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लर्न करने के लिए तैयार हैं, तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। बेटा देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक मिथ है कि भैया 16 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम टॉपर बन पाएंगे। अगर आप 2 घंटे भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पढ़ते हैं बेटा, तो भी आप मान लीजिए कि आप टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। बच्चों, मेरा जो टाइम टेबल है बेटा वो सुबह वाले बच्चों के लिए है। अगर आप रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप आराम से नाइट में शिफ्ट कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को। तो बच्चों, मैं स्टार्टिंग से ही सुबह पढ़ने वाले में से थी। तो बच्चों, अगर जो है आप भी सुबह पढ़ने वालों में से हैं तो हमें करना क्या होगा, हमें सुबह 5 बजे उठना होगा, राइट। हम क्या करेंगे, सुबह 5 से 7 या जब तक कि आपका स्कूल होता है उतने टाइम तक बच्चों आप क्या करोगे, उतने टाइम तक आप सिर्फ और सिर्फ लर्न करेंगे, याद करेंगे, राइट। क्योंकि बच्चों, कहा भी जाता है ना कि सुबह सुबह अगर हम जो याद करते हैं वो बहुत अच्छा याद रहता है। और बच्चों, ये मेरे साथ भी है। मैंने ऑब्वियसली जो है कॉलेज टाइम तक मैं हमेशा सुबह ही पढ़ती थी। तो सुबह आपको 5 बजे उठना है और 5 से लेकर के 7 बजे तक लर्न करना है। अब बच्चों, एक बात और, जो लर्निंग सब्जेक्ट है वो आप लोग रात में ही डिसाइड करके सोएं कि मुझे आज सुबह हिंदी लर्न करना है, या मैं जो है आज सुबह साइंस लर्न करूंगा, या मैं आज सुबह जो है SST लर्न करूंगा। हम बच्चों सुबह 5 से 7 कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करेंगे। तो बच्चों, जो हमारे लर्न करने वाले सब्जेक्ट होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, या तो हम इंग्लिश लर्न कर रहे हों, या हम SST लर्न कर रहे हों, या हम संस्कृत लर्न कर रहे हों, और या तो हम हिंदी याद कर रहे हों। बच्चों देखो यार, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं एग्जाम टाइम के लिए, और जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं बेटा तो हमारी ओवरऑल परसेंटेज ये सब्जेक्ट ही डाउन कर देते हैं। अगर आप देखो तो ये 4 भी मेन सब्जेक्ट हैं अपने आप में। तो आपको बेटा इनमें से लर्न करना है, और बच्चों आपको टारगेट रखना है हर दिन का कि मैं 1 से 2 चैप्टर 2 घंटे में याद कर लूंगा। बेटा आपको सुबह हर दिन जो है लगभग 1 से 2 चैप्टर याद करने हैं। इसके बाद बच्चों आप मान लीजिए कि आप जो है
7 से 2 जो है अपना, जब भी आपका जो टाइम है 8 से मान लीजिए 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब भी आप स्कूल में रहते हैं ना, राइट, तो मान लो बच्चों आप स्कूल में तो ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ाई करते ही हैं, ठीक है। आपको करना क्या है बेटा जी, अपने स्कूल में पढ़ाई करनी है। और बच्चों स्कूल में भी आपको करना क्या है, स्कूल में एक चीज़ आप लोग ट्राई क्या करो, क्या स्कूल में जो होमवर्क आपको मिलता है वो अपने स्कूल में ही निपटा लो, है ना। जैसे जो फ्री पीरियड मिलते हैं या फिर मान लो किसी पीरियड में टाइम बच गया तो आपको वहाँ पर बातें नहीं करनी है, आपको करना क्या है, अपने स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट करके आना है, सो दैट कि आपके पास घर में जो है लिखने के लिए लोड ना बचे। अब बच्चों बारी आती है कि भाई जब हम घर आ गए तो हम क्या करेंगे। बच्चों जब भी आप घर आते हो बेटा जी, घर पर आने के बाद करना क्या है बेटा, आपको कम से कम बेटा जी 2 से 3 बजे तक, यानी मैं कह सकती हूँ स्कूल से आने के बाद बेटा आपको कम से कम 1 घंटे आराम करना है। खाना खाने के बाद आराम करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप 6-7 घंटे पढ़ाई करके आ चुके हैं। अगर आपको नहीं सोना है, लेट सपोज कि आपको सोना नहीं, तो आप क्या करोगे, तो फिर आप जो है स्कूल अपना बैग वैग रखने के बाद, चेंज करने के बाद, खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप बेटा जी जो है अपने स्कूल का होमवर्क निपटा सकते हो, राइट। तो अगर आपको सोना है तो आप आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको नहीं सोना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम दोपहर में अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों वापस हम बैठ जाएंगे 4 बजे से, बेटा 4 से आप मान लीजिए कि 6 बजे तक क्या करोगे, 4 to 6। देखो स्कूल का होमवर्क पहले नहीं करना है, स्कूल का होमवर्क को बाद में रखना है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 4 से बच्चों 6 हम क्या करेंगे, सो 4 to 6 हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होंगे, 4 to 6 बच्चों हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस किसकी करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे साइंस की या फिर हम करेंगे मैथ्स की। तो हमें करना क्या है बेटा, हमें जो है 4 से 6 ये 2 घंटे हम प्रैक्टिस के लिए निकाल देंगे। बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। इसके बाद बच्चों देखो अब आपको करना क्या है, आप जो है क्लास भी देख सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं, आपने अगर टॉपर्स बैच लिख के रखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों 4 से लेकर के 7 बजे तक अपनी लाइव क्लास भी देख सकते हैं। या बच्चों अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका जो है कोचिंग का भी टाइम आप ले सकते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब आप वापस बेटा क्या करें, वापस हम लोग बैठेंगे पढ़ने के लिए, कितने बजे, 8 बजे हम वापस बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। बेटा हम क्या करेंगे, 8 से 9 रिवीजन करेंगे। किस चीज का रिवीजन करेंगे, 8 से 9 हम रिवीजन करेंगे जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जो हमने कोचिंग में पढ़ा है। यानी बच्चों आपने जो भी स्कूल में पढ़ाई करी है आज, और बेटा आपने जो है कोचिंग में पढ़ाई करी है वो आपको रिवाइज करना है। देन हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम जो है रात में आपके पास मान लो कि जो है आपने 8 से 9 रिवाइज कर लिया, तो बेटा 9 से 10 मान लो मैंने खाना खा लिया, राइट, कि आपने खाना वाना खा लिया है, और मान लो अगर आपके पास यहाँ पर टाइम बचता है तो अपना होमवर्क भी निपटा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और बच्चों आपको ट्राई करना है कि 10 से लेकर के लगभग 11 बजे तक आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। मान लो प्रैक्टिस कर सकते हो, या मान लो जो बचा हुआ स्कूल का होमवर्क है, बचा हुआ जो होमवर्क है वो आप कर सकते हैं। बच्चों याद रखना, अगर आपको स्कूल में होमवर्क में क्वेश्चंस करने के लिए भी दिया गया है तो आप बेटा इतने टाइम में कर सकते हो, 4 बजे से 4 to 6 कर सकते हो, 4 to 7 कर सकते हो, 4 to 8 कर सकते हो। तो यानी बच्चों 4 से 8 हम क्या करेंगे, स्कूल से आने के बाद बिल्कुल बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे, रिवीज अपना जो है स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करेंगे, कोचिंग में पढ़ाया गया उसका रिवाइज करेंगे। एंड बच्चों जो सुबह का बेटा टाइम है, सुबह हम क्या करेंगे, सुबह हम लर्न करेंगे 5 to 7, और बेटा हम क्या करेंगे रात में जो 10 से 11 जो टाइम है, 10 से 10:30 भी हो सकता है, रात में जी आधा 1 घंटा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की या फिर बचा हुआ होमवर्क कर लेंगे। बच्चों वापस से 11 बजे हम क्या करेंगे, अपना जो बेटा जी स्लीप यानी कि सोने के लिए चले जाएंगे। 11 से 5 बच्चों आराम से 6 घंटे की नींद लोगे, सुबह एकदम से फ्रेश होकर के 5 बजे उठ जाओगे, राइट। तो बच्चों 6 घंटे की नींद भी पूरी हो रही है। बेटा आपका 10, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि आप मात्र जो है 7 डे हार्ड चैलेंज ले लो, 7 दिन बेटा मात्र आप इस टाइम टेबल फॉलो कर लो। कोई बच्चा, अगर आप चाहे टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप बेटा कमजोर छात्र हो, कोई सा भी बच्चा अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेता है, मैं गारंटी दे रही हूं कि तुम बेटा जी 1 वीक के फॉलो करो, फिर आप देखना कि आप में कितने सारे चेंजेस आते हैं। और आपका चाहे बैकलॉग हो, चाहे बेटा जी कोई भी सब्जेक्ट छूटा हुआ हो, हर एक चीज
चीज बेटा जी कंप्लीट हो जाएगी। बस करना क्या है, जो आपको सुबह पढ़ना है बेटा उसको आपको रात में ही तैयारी करनी है सोने के पहले कि कल मैं सुबह क्या पढ़ूंगा। बेटा जी जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे मैथ्स और साइंस में कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। बस बच्चों ये छोटे छोटे से टारगेट बनाने हैं और फिर आप बेटा देखना कि आपका टारगेट चाहे कोई सा भी हो आप उसको जरूर अचीव करेंगे। और अगर आपने अभी तक टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है सो क्लास 9th के लिए बेटा जो है क्लास 9th के लिए भी टॉपर्स बैच आ चुका है बेटा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल रही है, टीचर स्लाइड्स मिल रहे हैं, टीचर नोट्स मिल रहे हैं, सैंपल बेटा मिल रहे हैं, आपके सारे फेवरेट टीचर पढ़ा रहे हैं एंड आप आने वाले जितने भी टॉपर्स बैच है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो 0124-715-8250 पे कॉल करना है। तो बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज से कौन से बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम टेबल को फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।